बैठ जा भैया। ओ भाई, ओ दोस्त बिठाइए बिठाइए। सतपाल बैठिए इसमें। आजा भाई, थोड़े पास चला जा रे। आज जो आपने स्वागत किया है भाई, उससे डॉक्टर साहब ये निश्चित हो गया है कि आगामी 25 बहुमत से जीतोगे। आपका सोच देखे मुझे ये लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके 10 साल का जो कार्यकाल था वो आपने नकार दिया है, क्योंकि यहाँ दलाल किस्म के लोग जो रहते थे, बेटी जो आदमी एक आदमियों के पास 14 ए बच्ची उतरियो नीचे, उनके खिलाफ आज आपने प्रदर्शन किया, अपनी ताकत उतरिए बेटा। दिखाई। मैं चल जाऊंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान कर लूंगा। भाई आसन वाले मेरे पास आया करते, डॉक्टर किशन सिंह आया करता मेरे पास, और आसन के लोग हमारा तेजा, हमारा दाऊ तेजा भी आया करता, और ये कहा करते कि कृष्णमूर्ति आसन माने का मोड़ बड़ी नहर में लगवा दे, और भाई मैंने लगवा दिया था। हरी मौत करा दी थी, पानी की कराई थी कि नहीं कराई थी? मौत हो रही थी भाई। आइयो, आज मैं स्पेशल इस काम के लिए आया हूँ कि भाई अरविंद शर्मा को ये जो लोग गलत फहमी में घूम रहे हैं कि भाई हम कलोई गढ़ी सांपला कलोई में उनको ज्यादा वोटों से रहेंगे। आज की हालत ये है कि गढ़ी सांपला कलोई में भी डॉक्टर अरविंद शर्मा भारी बहुमत से जीतेंगे। नदियाँ सूख सकती है, पहाड़ टूट सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। भाई लोग आपको भगाने के लिए आएंगे। जो भाई मोटरसाइकिल पे जो पीछे जिन्होंने ज्वाइन किया, पीछे जो मोटरसाइकिल वाले भाइयों, आपको भगाने के लिए लोग आएंगे, आपको लालच देने के लिए लोग आएंगे, आपको ये कहने के लिए आएंगे कि तुम्हारे बच्चों को नौकरी लगा देंगे। पहले तो लगाई नहीं और अब लालच देंगे। आपको किसी लालच में नहीं आना। अब तो एक ही बात है कि मोदी सरकार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा चौधरी सतीश नंदन जी से कि वो आए और आपका आशीर्वाद दें। भारत माता की। भाई हाथ जोड़ के पौधे पे सारे भाई चुप हो जाए, अगले पछले रहे सारे, रहे जो पाछे खड़े सारे चुप हो जाओ। ये बस सारे साथी चुप हो जाओ भाई। भाई सबसे पहले तो मेरे गांव आसन वासियों का हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने बहुत तगड़ा प्रोग्राम कराया। हर भाई दूसरा माफी चाहते हैं कि 3 घंटा देरी से आपके बीच में पहुंचे। उसका पीछे एक कारण है कि एक गांव में प्रोग्राम तय करा बड़ 10 है। ये कांग्रेसिया का एक प्रोग्राम हो, 10 मिनट पहले आ जाए और 10 मिनट पहले चले जाएं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की वजह से ये प्रोग्राम 3-3, 4-4 घंटे यूं लेट हो रहे हैं कि साथियों का हजूम बढ़ रहा है। अब कंसाला गांव में थे हम, यार रुक जाओ तुम। हेलो, कंसाला गांव में थे, गजब का प्रोग्राम था। अब यहाँ आए, उससे भी गजब का किसका क्या किया है? खूब साथी रास्ते में खड़े थे, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, बात करियो।
आप लोग अपने काम पे लग रहे हो। हम सारे के सारे डॉक्टर विरोध शर्मा के विरोध लिए वोट की अपील कंसाड़ा में करने हुआ है। के लिए आज आए समय हैं। तो चली रही है और जनसभा, आज लाइव पहले चला रखा है अपनी बात हमने। का एहसास हो गया टेप है कि आड़ा अपील करने की जरूरत नहीं, सारा आसन काम गांव तो से कर लाइव दिया चला हुआ है। रखा है। लेकिन फिर भी हमारी एक जिम्मेवारी बड़े नहीं आ रही आवाज। भैया लोकसभा का इलेक्शन है, 570 लाइव गांव चल में रहा है तो। 280 वार्ड है कमेटियां के। डॉक्टर साहब ने हर गांव में हर वार्ड में जाना पड़ेगा। आज यहाँ पर पहुंचे, हो सकता है 24 तारीख तक 23 तक दोबारा ना पाए। हमने सारे भाइयों ने आश्रमवासियों ने सारे ने डॉक्टर अरविंद शर्मा बनकर तड़के से लेकर शाम तक इलेक्शन लड़ना है। अड़ोस में पड़ोस में, यारा में प्यारा में, रिश्तेदारों में जितनी आपकी जानकारी है उसमें सब ने जाकर एक बात पुख्ता करनी है कि भाई आगामी 25 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जैसे पहले 2019 में जनता जनार्दन आशीर्वाद देकर डॉक्टर अरविंद शर्मा को बनाया था और उनकी वोट से, आपके आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फैसले रोको को नहीं तुम जो आपके आशीर्वाद से दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। पहली टर्म से दूसरी टर्म में भारत को कहां से कहां लेकर गई। आप लोकल सतर पे देख लो, नेशनल सतर पे देख लो, इंटरनेशनल सतर पे देख लो, कोई सोच भी नहीं सकता। और मुकाबला किसके लिए? राहुल गांधी और पप्पू के साथ। इनकी 41 सीट तो पहले आई थी, ये 25 सीट पर जूतबाज रहा है। घर की इनकी अमेठी रायबरेली 2 सीट, उस पर एक लड़ा रो बिट रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आड़े भी वो हाल है। 10 की 10 सीट पहले जीती थी, 10 की 10। ये माहौल देख के मेरा तो न्यूज अच्छा है। अब तुमने जो आगे इलेक्शन होगा 29 का, उसकी भी नींव रख दी तो पहले इस बात की। और ये नौकर की सीट हॉट सीट है। ये हॉट सीट आपके लिए है, उन खातर तो ठंडी पड़ी जो कर हुए ठंडे थे सारे के सारे। मेरा सबसे प्रार्थना है, एक छोटी सी बात का अपनी जगह लूंगा। ये कांग्रेसियों के साथ हर गांव में 10-10, 15-15 वह धोड़ कपड़िए रहे जो पहले नौकरियां में ट्रांसफर में पीछे खाया करते। आज उनके मुंह का नेवाड़ा छिन गया। इस ट्राई में है कि थारा तुक्का लाग जा, दोबारा थारा काम शुरू हो जा। 10 साल में जब बापू बूढ़ा हो गया, छोरा दूसरा पला दिया, भले एक का मौका पड़ेगा, कुर्ता पकड़े रही है, नौकरियां पीछे मिलेंगे, ट्रांसफर में पीछे मिलेंगे। भाई माननीय मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूरे भारत में एक आयाम तय कर दिया जिससे सामाजिक और आर्थिक दोनों व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई। बिना खर्ची बिना पर्ची के 1,27,000 नौकरी लगाई। इनने 83,000 लगाई थी, 77,000 रुपए कोर्ट केस था। जिसका बच्चा पढ़ेगा उसका बढ़ेगा। हर माँ बाप ने, चाहे किसी बिरादरी का है, ये चिंता रहती थी कि तेरे बच्चा या बच्ची पढ़ाई के आखिरी स्टेज पे हैं, उनकी नौकरी के लिए जमीन है तो जमीन की भी रखनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी, ना ब्याज में पीछे ठाने पड़ेंगे, क्योंकि या धोड़ कपड़िया हमारे जैसा का पीछे लागना पड़ेगा। लेकिन कितनी बढ़िया बात है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, और उस पढ़ाई का असर है कि हमारे बच्चे दिल्ली का सीजीएल टेस्ट भी पास करके बड़ी बड़ी नौकरियों पे, हरियाणा प्रदेश में बड़ी बड़ी नौकरियों पे, इससे बड़ी सौगात हरियाणा प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। ना इनका राज आज है, ना इससे पहले था, और ना गांव है। ये बकेल आदमी को छांडे हैं, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंख में आंख बढ़ाकर छाती बढ़ा के इलेक्शन लड़ाएंगे। अब जिसमें ब्यों था वो आ जाएगा, छुट्टी बोल रहा है किसी वक्त भी आता। किसी में घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खींच का लो, खींच का कति। अपने अपने गांव में कोई भी तकलीफ किसी प्रकार की आ जा, किसी वक्त भी आ जा, अपना फोन 24 घंटे खुले आ रहा है। किसी वक्त बताओ, खड़े बीच में पहुंचाएंगे सारे के सारे साथी। यही बात कहनी थी जो आज आपने जज्बा दिखाया है। 25 तारीख को यही जज्बा दिखाना है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सारे के सारे माता बहन भी बैठी है, मजबूती से आगे बढ़ के इलेक्शन लड़ेंगे और जीत निश्चित है। और अब की बार अरे कांग्रेसी लोग को 400 कोने आवे,
मैं बोला भाई 399 बच गई 41 और 4-5 घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी। इनकी देखो ना 41 आई थी, 230 पे लड़ रहे हैं, कितने कैंडिडेट नहीं मिलते, कितने दो लड़े हैं, सौदा कोई भी नहीं है, जो बचा खुचा है आखिर इनकी ट्राई है और बिल्कुल निकम्मी और नाकारा ट्राई है। और यह 4 तारीख ने पार हो जाएगा सौदा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नौजवान साथी भाई कांग्रेस छोड़ के 70-80 साथी अभी मोटरसाइकिलों पे आपके साथ आए हैं गांव के हृदय की गहराई से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। उनको पूर्ण विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि पार्टी उनके लिए हमेशा 21 रहेगी, कभी भी 19 नजर नहीं आएगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, एक बार बैठ जाओ, डॉक्टर साहब बोलेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम करेंगे। पहले डॉक्टर साहब की बात सुनो। एक बार बैठ जाओ साथी। डॉक्टर साहब बात बताओगे, सारे लोग आ जाओ बैठ जाओ, बैठे ना बीच में वर्तमान सांसद और भावी सांसद मैं उनसे अच्छा ने इना हटा दे। भारत माता की। बैठ सकी करते हटा ही नहीं यार, इन्हें हटा दे इन्हें करिए, हटिए हट जा बेटा, आ जा। नहीं भारत माता की। बैठो भाई, बैठ जाओ, बैठ जाने भाई, बैठ जाओ ना जी, बैठ जाओ। गांव में अपना सगा भाई, अपना बेटा मान करके आशीर्वाद दिया और आज का जोश 36 बराबरी का आप सबका जोश देख करके, नौजवानों का जोश देख करके ये 100% पक्का हो गया है भाई। रवि हुड्डा की टीम, ये मोटरसाइकिल वाले हमारे नौजवान साथी, युवा साथी, इतना जबरदस्त जोश, इतनी देर इंतजार किया हमारी माताएं बहनों का, बुजुर्गों का, सबका जोश। और भाई रवि की माँ भी भाई आई हुई है, उनका भी और धन्यवाद। आते ये 100% निश्चित हो गया। आज हमने जितने प्रोग्राम किए हैं, ये बागमती गाँव है, जितने प्रोग्राम किए हैं एक से बढ़ करके एक। आज ये आखिरी था, आखिरी प्रोग्राम था तो प्रोग्राम आखिरी था, तो ये सबसे अव्वल नंबर का प्रोग्राम जो है। इसी तरह कंसाड़े का प्रोग्राम, कंसाड़े का भी जबरदस्त प्रोग्राम था। पूरी चौपाल पूरे ठुकम ठुक भरी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों का जोश देख करके ये 100% निश्चित हो गया है कि भाई 36 बरादरी फिर से रोहतक लोकसभा में कमल का फूल और मोदी जी को जिताने जा रहे हैं। बैठ जाए यार, बैठ जाए यार। ये गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव है। ये गांव जो है ये बड़ा ऐतिहासिक गांव है। गांव के कई इतिहास है। ऐसा ऐतिहासिक गांव है कि भाई जिसने चढ़ावे
इस शिखर पर चढ़ा दे और जिसमें तारे पर गागरी पड़ा दे। ये ऐसे काम भाई सारे मिलकर के देखो, मोदी जैसा नेता नहीं हो सकता। मोदी योगी ऐसी जोड़ी देश के लिए, उसमें जज्बा है, उसमें जज्बा है देशभक्ति का, जैसे आप में जज्बा है देशभक्ति का। क्योंकि ये सारे के सारे इलाका शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का इलाका है। इस इलाके की कुर्बानी है। इस इलाके ने देश को आजाद करने में, देश की आजादी को बरकरार रखने में इस इलाके की कुर्बानी है। तो मैं कहूंगा कि भाई मोदी, आपने कभी सुना भाई मोदी बीमार हो गया? कदम में सुना मोदी छुट्टी ले गया? मोदी भाई ना तो बीमार, मोदी दिव्य शक्ति है, वो देवता है। और भाई हर तबके का अगर ध्यान रख सकता है और नरेंद्र मोदी है। किसान का, गरीब का, दलित का, बैकवर्ड का, नौजवानों का क्या काम किया? 20 लाख रुपए तक का लोन। कोई भी नौजवान अपना काम करना चाहे, अच्छा काम करना चाहे, या जिसने काम कर रखा है उसको शुरू करना चाहे और बढ़ाना चाहे, तो 20 लाख रुपए तक का लोन उसको मिल सकता है अपना काम करने के लिए। और भाई कोई नौजवान अप्लाई करना चाहे, 25 तारीख को चुनाव हो जाए, अप्लाई कर दिया, उसकी कोई काम में लगा ना। लेकिन मैं गया था, लोन लेने गया था, कोई गारंटी नहीं देनी, कोई कोलेटरल नहीं देनी। आपने अप्लाई करना है, बताना आप क्या काम करोगे। अड़चन आती हो तो मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा खुद चल करके आपको लोन दिलवाएगा। और भाई आप लोगों का मोदी ने काम बहुत करे हैं। इन 5 सालों में धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, महिला आरक्षण, अब एक और काम होने जा रहा है। हम जब पहले बात नहीं करा करते कि भाई हिंदुओं के लिए तो कानून कुछ हो, वो सरपंच हो, उसका 2 बालक हो और नौजवान हो, अगर तीसरा हो जाए तो उसकी सरपंची चलेगी। पता है आप 3 बच्चों में। और मुसलमान भाई जी 10 बना रहे हो और वो किसी गांव का, अपने गांव का सरपंच, उसकी सरपंच नहीं जाएगी। मोदी जी ने ये काम कर दिया कि भाई हिंदुओं के लिए भी वही कानून और भाई मुसलमानों के लिए भी वही कानून। मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, ये आ जाएगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बढ़िया काम हुए 2024 में। बुजुर्गों के लिए जो 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, 5 लाख रुपए का कार्ड उनका बनेगा। आयुष्मान कार्ड की उसकी आमदनी से कितनी है बुजुर्गों के। तो भाई कमल का फूल हाथ में खिलाना है, बटन दबाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और भाई जो कमी रही है वो सेवा भाव में जो कमी रही है, लीड लगा रखी है, उसमें पूरी करेंगे। आना जाना जो कमी रही इसको भी पूरी करेंगे। कान की लीड लगा रखी साइल कल का देखो। एक चीज और है, एक सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, देखो ठीक है सर, भाई सब प्रोग्राम हमारे सीधे भाई किसी ने कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। कोई किसी टाइम आ सकता है। सेक्टर 3 1392 रोहतक में और दिल्ली एडीसी ऑफिस में बता देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जब तक आप एक दूसरे को जानते नहीं, जब तक एक दूसरे को जानते नहीं, इसका इतना भोपाल के इतना जोश है कि जी करे इसका इन पर ठप्पे मारा।
बैठ जा भाई। मोदी को बढ़ाओ प्रधानमंत्री, और भाई मुझे भी आशीर्वाद दो, और बनते ही जल्दी जल्दी गाँव में आऊंगा, और जो जिम्मेवारी लगाओगे मैं नागल साहब, हुड्डा साहब आपकी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करेंगे।